स्टूडेंट, तो आज की हमारी क्लास होने वाली है ब्लड टॉपिक से रिलेटेड। हमने ब्लड जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमने जो ब्लड टॉपिक है उसकी थ्योरी क्लास ले ली थी। तो आज है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो टोटल आज 50 क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो आज आप को वीडियो लास्ट तक देखनी है और ये देखना है कि आप कितना स्कोर कर सकते हो। अगर आप 40+ स्कोर करते हो इसमें, तो आपकी जो तैयारी है वो मजबूत है और अच्छे से आपका ब्लड टॉपिक कंप्लीट है। तो बिना देरी के हम क्लास को आगे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है। जो आरबीसी सेल होती है उसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर कमेंट करें। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 120 दिन। लाल रक्तकणिका लगभग 120 दिन तक जीवित रहती हैं, इसके बाद तिल्ली में नष्ट हो जाती हैं। तिल्ली मतलब स्प्लीन। जो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले सब पढ़ सकते हैं इसको। मतलब जो आरबीसी होती है उसका डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, स्प्लीन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बेयर आरबीसी प्रोडक्ट्स। तो आरबीसी कहाँ बनती है, आरबीसी बनती है बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो अस्थिमज्जा में होता है। ये जो क्लास है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश में नहीं दे सकते, दोनों बाइलिंगुअल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों स्टूडेंट पढ़ सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। जो अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसका कार्य क्या होता है। तो पहला है डाइजेक्शन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, इम्यूनिटी और क्लॉटिंग। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक लेके जा सकता है। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो मेन फंक्शन ऑफ दी डब्ल्यूबीसी, तो ऑप्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, क्लॉटिंग, इम्यूनिटी और डाइजेक्शन। तो उसका राइट आंसर होगा इम्यूनिटी। जो डब्ल्यूबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो हेल्प करती है इम्यूनिटी में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डब्ल्यूबीसी शरीर को रोगों और संक्रमण से बचाने का कार्य करती है। तो नेक्स्ट है अपना प्लेटलेट्स क्वेश्चन है अपना, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, इम्यूनिटी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्लॉटिंग या हार्मोन। जो प्लेटलेट का मेन कार्य होता है वो होता है क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड का पीएच कितना होता है। जो अपना रक्त होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.4। इस वीडियो को हम जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं और भी क्लासेज होती हैं और ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो और जो क्लासेज हैं उनको ले नहीं पाओगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। तो यूनिवर्सल डोनर होता है ऑप्शन डी। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है कि आप कोई सा भी ब्लड ग्रुप का कोई भी पेशेंट है तो उसको यूनिवर्सल डोनर ब्लड दे सकता है और रक्त समूह द्वारा सभी को ब्लड दिया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें, यूनिवर्सल रिसिप्ट कौन होता है, रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर होता है ऑप्शन सी, ए बी। ए बी रक्त समूह सभी प्रकार का रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है। व्हाट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्स, वाटर प्लस प्रोटीन, ऑक्सीजन और इसका नेक्स्ट है हार्मोन। तो उसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा में जो प्रेजेंट होता है वाटर प्लस प्रोटीन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्लाज्मा में मुख्य रूप से पानी और प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है हेपेरिन क्या है। व्हाट इज हेपेरिन। हेपेरिन एक हार्मोन होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हेपेरिन वो एक पदार्थ होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ऑप्शन बी एंटी कोगुलेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हेपेरिन रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता है। विच एलिमेंट इन प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी में कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य भाग होता है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फ्यू हावर्स टू डे मतलब कुछ घंटे,
120 दिन, कुछ साल, कुछ मंथ। तो उसका राइट आंसर होगा कुछ हावर्स से दिन, मतलब कुछ घंटों से दिनों तक हो सकता है। WBC का जीवन काल कम होता है क्योंकि ये संक्रमण से बचने में, संक्रमण से लड़ते हैं। जो WBC का जो मेन कार्य होता है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट है अपना, प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य कितनी होती है? नॉर्मल प्लेट काउंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.5 से 4 लाख तक इसकी नॉर्मल काउंट संख्या होती है। तो नेक्स्ट है अपना, WBC का रंग लाल क्यों होता है? जो अपनी WBC होती है उसका जो रेड कलर क्यों होता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण इसका राइट आंसर होता है। ये रहा, हीमोग्लोबिन RBC को लाल रंग देता है। नेक्स्ट है, WBC की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टर ने इसकी खोज की थी। कार्ल लैंडस्टर ने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABO ब्लड ग्रुप में कितने प्रकार होते हैं? जो मतलब ABO सिस्टम होता है उसमें कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। A, AB, ABO और O, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है अपना, RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर की मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, उसमें इसके बारे में बताया गया था कि RH फैक्टर क्या होता है। RH फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन होता है जो RBC की जो सरफेस होती है उस पर प्रेजेंट होता है। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा RBC की सरफेस पे तो वो होगा RH पॉजिटिव, और अगर एब्सेंट होगा तो RH नेगेटिव। तो उसका राइट आंसर होगा एंटीजन। ये एक प्रकार का एंटीजन होता है। नेक्स्ट है, RH नेगेटिव का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ RH नेगेटिव। RH नेगेटिव का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन है एंटीजन प्रेजेंट, एंटीजन एब्सेंट, हाई ब्लड और लो ब्लड। एंटीजन एब्सेंट जो पहले बता दिया था मैंने आपको, इसमें RH एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19, ब्लड क्लॉटिंग में मुख्य भूमिका किसकी होती है? इनमें से किसकी ब्लड क्लॉटिंग में मेन रोल होता है? उसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त को जमने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अपनी बॉडी में खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? फीवर, एनीमिया, कैंसर, डायबिटीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनीमिया। ग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट है अपना 21, ब्लड का तरल भाग क्या होता है? सॉरी, ब्लड का तरल भाग होता है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का लाल भाग होता है जिसमें अन्य घटक होते हैं, तैरते हैं। मानव RBC में न्यूक्लियर होता है या नहीं? जो RBC होती है उसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करें। ऑप्शन ये यस, नो, समथिंग, रियली मतलब कभी कभी हो भी सकता है। उसका राइट आंसर बताया जाता है, मैं इसका राइट आंसर नहीं बताता। इसका राइट आंसर होगा नो। RBC जो होती है ह्यूमन की, उसमें जो न्यूक्लियर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। मानव RBC में न्यूक्लियर नहीं होता जिसमें अधिक ऑक्सीजन वहन संभव होता है। नेक्स्ट है, ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। तो उसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त दिखाई देता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हु ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, RBC। RBC ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, WBC का दूसरा नाम क्या है? एनोदर नेम ऑफ WBC। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट। एथ्रोसाइट RBC, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एक अलग पार्ट होता है ब्लड का। WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? प्लेटलेट्स का एनोदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, हीमोसाइट। उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है तो आप बने रहें, और लास्ट में अपना टोटल कितने आंसर सही किए हैं आपने तो उसको कमेंट करें। नेक्स्ट है, ब्लड प्रेशर क्या दर्शाता है? व्हाट इज ब्लड प्रेशर? टेम्परेचर, फ्लो, फोर्स ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
फोर्स ऑफ ब्लड, रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त का दबाव ही रक्तचाप होता है। मतलब जो ब्लड अपनी ब्लड वेसल सोसियन पर जो प्रेशर लगाता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लड का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? वेयर ब्लड इज फॉर्म, जो अपना ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? हार्ट, बोन मैरो, लीवर, किडनी। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोन मैरो। बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किन से बना होता है? हीमोग्लोबिन होता है जो बना किससे होता है? तो पहला है इसमें प्रोटीन प्लस फैट, सेकंड है आयरन प्लस प्रोटीन, शुगर, वाटर। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरन प्लस प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में आयरन और प्रोटीन दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का आकार कैसा होता है? शेप ऑफ आरबीसी, राउंड शेप, बाइकोन शेप, ओरल शेप और स्क्वायर शेप। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाइकोन। आरबीसी का आकार द्वितलीय होता है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, आरबीसी कहाँ बनते हैं? डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है? वेयर द डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस। पहला है हार्ट, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। सेकंड है बोन मैरो एंड लिम्फ नोड्स, लीवर और किडनी। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोन मैरो एंड लिम्फ नोड। लिम्फ नोड एवं बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। डब्ल्यूबीसी अस्थि मज्जा का लसिका ग्रंथियों में बनते हैं जो शरीर को रक्षा में मदद करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं। डब्ल्यूबीसी का अगर फंक्शन आता है तो वो इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और आरबीसी का अगर क्वेश्चन आता है तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मेनली दो रोल होते हैं इन दोनों के। और प्लेटलेट्स के जो क्वेश्चन आता है तो प्लेटलेट्स क्लोटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपना, प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं? वेयर आर प्लेटलेट प्रोड्यूस, लीवर, बोन मैरो, हार्ट, किडनी। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोन मैरो। प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में बनते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन काम आता है? विच प्रोटीन हेल्पिंग ब्लड क्लॉटिंग? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और हीमोग्लोबिन। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन रक्त के थक्के बनाने की मुख्य प्रक्रिया भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का आकार कैसा होता है? ये क्वेश्चन डबाला आ गया है तो इसका राइट आंसर आप बताओ। नेक्स्ट है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आरबीसी काउंट पर एमएम। इसका राइट आंसर आप कमेंट करो क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 मिलियन। सामान्य व्यक्ति में आरबीसी की संख्या लगभग 50 लाख प्रति एमएम होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना होता है? तो ऑप्शन सी इज राइट, 4000 से 11000। डब्ल्यूबीसी की सामान्य सीमा से 4000 से 11000 होती है। प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट कॉज। क्या होगा बताओ। पहला है फीवर आएगा प्लेटलेट की कमी से, ब्लीडिंग होगी, डायबिटिक होगी, कैंसर होगा। इसमें ब्लीडिंग होती है क्योंकि जो प्लेटलेट का काम होता है वो होता है क्लॉटिंग करना। प्लेटलेट्स कम होने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्तस्राव होता है। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उसका आंसर कमेंट करें आप। विच प्रोटीन प्रेजेंट प्लाज्मा? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ऑल। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल। ये तीनों प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाती हैं। प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 39, ब्लड का कुल प्रतिशत शरीर में कितना होता है? परसेंटेज ऑफ ब्लड इन बॉडी। उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 से 8%। मानव शरीर में लगभग 7 से 8% भाग रक्त का होता है। प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो बताओ इसका आंसर, कितनी मात्रा होती है प्लाज्मा में वाटर की? वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो उसका राइट आंसर होगा 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। तो ऑप्शन डी, प्लाज्मा में लगभग 90% पानी होता है। हीमोग्लोबिन किससे जुड़कर ऑक्सीजन ले जाता है? हीमोग्लोबिन बाइंड विद, मतलब हीमोग्लोबिन होता है किसके साथ जुड़ता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर उसे शरीर में ले जाता है। नेक्स्ट है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हु ट्रांसपोर्ट CO2? उसका राइट आंसर होगा ऑल, क्योंकि सभी जो सेल होती हैं वो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। CO2 का परिवहन आरबीसी, प्लाज्मा, अन्य माध्यमों से होता है। नेक्स्ट है, ब्लड डोनेशन किसके
कितने समय बाद किया जाता है? आफ्टर हाउ लॉन्ग कैन डोनेट ब्लड अगेन? तो उसका राइट आंसर होगा 3 मंथ। 3 मंथ के बाद आपका जो ब्लड डोनेट करते हो वो रिकवर हो जाता है, उसके बाद आप ब्लड डोनेशन कर सकते हो। स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने के अंतराल में रक्तदान कर सकता है। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप ओ में कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटीबॉडी इन ब्लड ग्रुप ओ, तो बताओ आप इसका राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर होगा बोथ। ओ रक्त समय एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सी एंटीबॉडी होती हैं? एंटीबॉडी इज इन ए बी ग्रुप, तो इसका राइट आंसर होगा नन, क्योंकि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती नहीं है। ए बी समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड? इसका राइट आंसर होगा एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, इसकी आरबीसी जब डेवलप होती है तो उसको एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ब्लड का जमना किस प्रक्रिया से होता है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर बताओ आप। इसका राइट आंसर आपको क्लियर हो ही रहा होगा कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोगुलेशन। रक्त का जमना कोगुलेशन कहलाता है। हीमोलाइसिस क्या होता है? हीमोलाइसिस क्या होता है? व्हाट इज हीमोलाइसिस? फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, क्लॉटिंग इम्यूनिटी। तो उसका राइट आंसर होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की टूटने की प्रक्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट सवाल है अपना, ब्लड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र में के द्वारा पूरे शरीर में घूमता है। तो नेक्स्ट का आंसर हम नहीं बताएंगे आपके लिए, आपको वो कमेंट करना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ब्लड में इन्फेक्शन कौन लड़ता है? हु फाइट्स इन्फेक्शन ऑफ ब्लड? जो अपनी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे के अगेन कौन प्रोटेक्ट करता है? मतलब इसका सीधा सा ये है कि इम्यूनिटी में कौन हेल्प करता है? तो बताओ इसका राइट आंसर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और ये कमेंट करें कि आपका स्कोर 40+ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो कितना आ रहा है। अगर नहीं है तो वो वीडियो दोबारा देखें। और ब्लड से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने इसमें वीडियो में बताए हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हार्ट की होगी। हार्ट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन इसमें देखेंगे। और इस चैनल पर आपको बीएससी नर्सिंग हो या नीट हो, बायोलॉजी सबसे रिलेटेड क्लास आएंगी। थ्योरी प्लस एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनकी भी प्रैक्टिस हो सके। और थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहें और वीडियो देखते रहें। थैंक यू।